हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे पीरियड की प्रॉब्लम नंबर 1.4। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चन है, ग्राफ से रिलेटेड है, कुछ कांसेप्ट्स इसमें बताएंगे हम, बड़े इजी मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसमें क्या क्या हमसे पूछा गया है। इसमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। पहला क्वेश्चन है एवरेज वेलोसिटी। बेसिकली एवरेज स्पीड हमें बतानी है इसमें, या एवरेज वेलोसिटी बतानी है, और वो टाइम ऑफ मोशन तक, टाइम ऑफ मोशन, ये पॉइंट नोट करने वाला है। तो इसमें देखो ये ग्राफ किसका है, एस और टी का ग्राफ, एस और टी का ग्राफ है। तो इसमें हमें टाइम ऑफ मोशन तक हमें बतानी है इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो अब टाइम ऑफ मोशन का मतलब क्या है, मतलब जब तक बॉडी चलती रही। तो अगर मैं इस ग्राफ से देखूं तो यहां के बाद इसकी जो पोजीशन है वो फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। इसका मतलब इसके लिए टाइम पड़ा 20 सेकंड। 20 सेकंड तक ये बॉडी चली है और 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है। 20 सेकंड में इसका डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर। तो 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर है, तो एवरेज वेलोसिटी जो आपकी बनेगी वो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम बनेगी, दैट इज 1/10, मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड, या बोलिए 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसका आंसर बनेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 20 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट देख लीजिए, आपका आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन तो ये था कि इसका आंसर बना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसमें। नेक्स्ट इसमें पूछा मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी। ये बड़े अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेलोसिटी। बेटा आपको मैंने जब काइनेमेटिक्स पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि इस ग्राफ से, एस और टी के ग्राफ से, ये टी है टाइम इधर, तो अब एस और टी के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी निकालने में काम आता है। तो इस ग्राफ का जो स्लोप जहां मैक्सिमम होगा, जहां स्लोप मैक्सिमम होगा, वहां वेलोसिटी भी मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी देखनी तो मुझे इसका मैक्सिमम स्लोप देखना है। जो मुझे इस ग्राफ में दिख रहा है वो इस पॉइंट से लेके मेरे ख्याल से इस पॉइंट तक, यहां तक, इसके 2 1 2 यहां तक, ये ग्राफ मुझे स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रहा है। देखो आप, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इसी ग्राफ का स्लोप मैक्सिमम है, क्योंकि उसके बाद स्लोप घटना स्टार्ट कर रहा है, इसके बाद स्लोप घटना स्टार्ट कर रहा है। तो यहां से लेके यहां तक का स्लोप मैक्सिमम है और कांस्टेंट है। तो इस रीजन में जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम है। तो मुझे इस ग्राफ का स्लोप चाहिए। अगर इस ग्राफ का स्लोप चाहिए तो भाई देखो, यहां मुझे ये साइड चाहिए थी और ये साइड चाहिए थी, ये और ये साइड चाहिए। ध्यान से देखो तो आप इसमें जितना मुझे दिखाई दे रहा है, इसमें एक जो ब्लॉक है वो आपका ये 10 सेकंड है, जैसे 20 सेकंड, तो एक ब्लॉक आपका 2 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। यहां 12 सेकंड होगा, यहां 14 होगा, यहां 16 होगा, यहां 18 होगा। तो एक ब्लॉक 2 सेकंड को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब इसके लिए जो टाइम बनेगा, यहां से यहां, ये बनेगा 4 सेकंड का। ये टाइम बनेगा 4 सेकंड का। ऐसे ये हाइट थी मुझे, ये वाली हाइट, इसमें भी एक ब्लॉक 0.2 को रिप्रेजेंट करता है, एक ब्लॉक 0.2 को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं इसको देखूं ध्यान से तो बेटा ये होगा 0.4, ध्यान से देखो। इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहां से देखोगे ये होगा 1.4, ये होगा 1.4। एक ब्लॉक 0.2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो साइड है, ये वाली साइड, ये मेरी 0.4 से 1.4 मतलब 1 होगी, ये साइड होगी 1 और ये होगा 4। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप बनेगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/4। स्लोप बड़ा, ये साइड 1 है, ये साइड 4 है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो ये बना बेटा 0.25 मीटर पर सेकंड। 0.25 मीटर पर सेकंड मतलब 25 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इसका आंसर बना 25 सेंटीमीटर पर सेकंड मैक्सिमम स्पीड का। वो स्लोप से आप देख सकते थे, जिस पोर्शन में स्लोप मैक्सिमम है वहीं स्पीड भी या वेलोसिटी भी मैक्सिमम है। तो वो मैंने कंसेप्ट लगाया। ग्राफ को ध्यान से ऑब्जर्व कर लो, ब्लॉक वाइज को देखो, ग्राफ इसका पैरामीटर्स पर है, उससे आपको ये साइड पता चलेगी और आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ये तो था बेटा आपका क्वेश्चन, इसका बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट कंसेप्चुअल है, ये बड़े ध्यान से नोट करना है। सी पार्ट को ध्यान से पढ़ो। ये कहते हैं टाइम मोमेंट टी नॉट एट विच, ध्यान से सुनना, एट विच इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी is equal to mean velocity. Instantaneous velocity is equal to mean velocity. वो टाइम जहां पर इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी बराबर हैं,
वो टाइम हमें इस ग्राफ से आइडेंटिफाई करना है। तो बेटा पहले तो समझना चाहिए कैसे आइडेंटिफाई करें मीन वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर कब होगी। बेटा उसका तरीका ये है, देखो हमें ये बता भी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट टाइम का जो स्लोप है वो स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्लोप होगा वो उस टाइम पर वेलोसिटी देगा। तो एक तो है इंस्टेंटेनियस, वो तो होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक मुझे चाहिए एवरेज वेलोसिटी या मीन वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी। वो कैसे निकालूं? बेटा उसका तरीका ये है कि जो भी आपका इनिशियल पॉइंट मेरा है 0, इनिशियल पॉइंट से जहां तक भी आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है वहां तक हम एक सेकंड डालते हैं। सेकंड उस लाइन को कहते हैं जो कर्व को 2 पॉइंट पर टच करती है, उसको सेकंड कहते हैं। तो जो इनिशियल से गिवन पॉइंट तक सेकंड आप डालोगे उसका जो स्लोप होगा वो आपको देता है एवरेज वेलोसिटी। वो क्या देता है आपको? एवरेज वेलोसिटी। तो मुझे एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है इस ग्राफ पर, एक ऐसा पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जिस पॉइंट का टेंजेंट और उस पॉइंट तक का सेकंड, एक ऐसा पॉइंट मैंने इस ग्राफ पर आइडेंटिफाई करना जिस पॉइंट तक का सेकंड और उस पर्टिकुलर पॉइंट का टेंजेंट एक कॉमन लाइन के ऊपर ही लाई करें, मतलब कॉमन हो दोनों, एक ही लाइन दोनों के सेकंड को भी और इंस्टेंटेनियस स्लोप को भी रिप्रेजेंट करें। तो जो मुझे दिख रहा है वो पॉइंट दिख रहा है मुझे यहां से देखो मैं टेंजेंट ड्रा दूंगा तो यहीं आएगा और सेकंड ड्रा दूंगा वो भी यहीं आएगा। ये जो लाइन है मेरी, ये यहां से यहां तक की सेकंड है, इसका स्लोप एवरेज स्पीड है, और इसी पॉइंट पर अगर मैं देखूं इसी पॉइंट पर जो स्लोप है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये तो है टेंजेंट, इसका स्लोप, ये पूरी लाइन होगी सेकंड, इसका स्लोप बराबर है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि इसका जो एंगल बनेगा यहाँ, ये एंगल बनेगा और ये एंगल बनेगा, ये इक्वल आएंगे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर हैं। तो इस पॉइंट के लिए आप टाइम देखो कितना बनता है, इस पॉइंट को नीचे मिलाओ, ये हुआ 12, ये हुआ 14, ये हुआ 16। तो इसका मतलब t इज इक्वल टू या t नॉट इज इक्वल टू 16 सेकंड पर एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू बराबर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बना 16 सेकंड। तो बेटा उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ये बड़ा कंसेप्चुअल सा क्वेश्चन है, ये ध्यान देना चाहिए। एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किस पॉइंट पर इक्वल होते हैं वो आपको ग्राफ से निकालनी आनी चाहिए। ठीक, ऐसा एक क्वेश्चन आपको ध्यान हो तो एक HC वर्मा में भी आपको मिलेगा, उसमें भी एक क्वेश्चन है इसी से मिलता जुलता। क्लियर बेटा? इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.5।